Good afternoon, students. In today's revision class, I shall teach you the starting of PT2 syllabus, the living palette. The living palette chapter 9, number 9. In this chapter, I shall teach you what is the history of science and what is the history of tomatoes, science of cooking, and other so many things. In this chapter, I shall teach you about the history of cooking. For most of human history, over an open fire was the one and only way to cook a meal. People started cooking in this fashion nearly 2 million years ago. The precise organs of cooking are unknown, but at some point in the distant past, early humans conquered fire and started using it to prepare food. In starting, people have no knowledge about cooking, they eat food raw. ह्यूमन जो थे बेटा इन एंशियंट टाइम उन्हें नहीं पता था कि खाने को पकाकर खाया जाता है। एक्चुअली बेटा उन्हें फायर के बारे में ही नहीं पता था कि फायर होती है, आग होती है और उस पर हम क्या कर सकते हैं, खाने को पकाकर खा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ रीड द वार्म अप। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टाइल ऑफ फूड? आपकी फेवरेट स्टाइल क्या है फूड की? चूज 2 फूड आइटम्स एंड फाइंड आउट हाउ दे ऑर्गेनेटेड एंड बिकेम फेमस। कोई भी 2 फूड के नेम बताइए और उनका ये भी खोजिए, फाइंड आउट कीजिए कि वह कहाँ से ऑर्गेनेट हुए एंड बिकेम फेमस और कैसे फेमस हुए। प्रिपेयर अ टाइमलाइन फॉर बोथ द फूड आइटम्स एंड शेयर इट विद द क्लास। नाउ कुकिंग इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। कुकिंग जो होती है वो खाना तैयार करने की कला होती है। बट कुकिंग एंड बेकिंग आल्सो इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में भी यूज किया गया है। द डायल्स इन द ओवन ऑफन डिस्प्लेस टेम्परेचर इन Fahrenheit. It is important to understand how the temperature is converted from Fahrenheit to Celsius. The formula used is F is equal to C 9/5 plus 32. The amounts mentioned in imperial units teaspoon, tablespoon and cup, and metric units millions liter also have to be converted. The conversion formula that can be applied in such a case is the cup is equal to 237 milliliter. The recipe mentions how much a single batch will produce. For example, a recipe says a batch will produce 12 cupcakes and you want to make 48 cupcakes. The knowledge of multiplying fraction is crucial in this case. Now, read this passage about the evolution of food. आइए यहाँ से पढ़ते हैं कि किस तरीके से फूड का मतलब फूड इवोल्यूशन ऑफ फूड मीन्स फूड की क्रांति के बारे में। व्हाट्स फॉर लंच डिनर? डिनर में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए? नाउ दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन इन मोस्ट हाउस होल्ड, इजंट इट? क्या यह नहीं था? ईटिंग इज इनडिस्पेंसेबल। ईटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी, मतलब खाना खाना काफ़ी नेसेसरी है। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दैट क्वेश्चन जस्ट अबाउट एवरी डे। और ऐसा ही क्वेश्चन हर कोई रोज़ाना पूछता है कि आज लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है। इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन इन एवरी हाउस होल्ड किचन्स। नाउ रिमाइंड एंड टेक योर सेल्फ अ फ्यू डिकेड्स बैक। अब रिमाइंड कराती हैं और आपको कुछ शताब्दी पहले ले जाती हैं। यू विल रियलाइज वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तब आपको यह रियलाइज़ होगा, यह महसूस होगा कि हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। टू बिगिन विद, व्हाट्स कुकिंग वुडंट वर्क एज देयर वर नो किचन्स। कुकिंग क्या है? स्टार्ट करते हैं कि खाना पकाने की कला क्या है। मतलब इट मीन्स बेटा कि पहले इन एंशियंट टाइम कोई नोबडी हैज़ नोन अबाउट व्हाट इज़ कुकिंग। मतलब किसी को भी ये नॉलेज नहीं थी, किसी को भी ये पता नहीं था कि कुकिंग होती क्या है। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ टेक अवे
और होम डिलीवरी। और वास्तव में बेटा उस एंशियंट टाइम में, इन दोज डेज, उन दिनों में ना तो होम डिलीवरी की कोई सुविधा थी और ना ही खाना हम बाहर से ला सकते थे। जैसे कि इन दीज डेज, इन दिनों में हम रेस्टोरेंट से भी खाना मंगा लेते हैं, बाहर से खाना खरीद लेते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। द हाउस होल्ड्स एंड देयर पिक ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, नट्स एंड सीड्स, grains, seafood, insects and grubs, meat and eggs, and for the sweet-toothed there was a dollop of wild honey too. पहले क्या था, कच्चा खाना खाया जाता था। इन पास्ट टाइम खाना कच्चा खाया जाता, जिसमें क्या होता था, फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल, रूट्स, नट्स एंड सीड्स, ग्रेन, सी फूड, इंसेक्ट्स एंड ग्रब्स, मीट एंड एग्स। और इसके साथ साथ जब कुछ मीठा खाने का मन करता था तो क्या होता था, हनी होता था, dollop of wild honey too. Dollop means बेटा, dollop a lump of soft food, मतलब एक ऐसा फूड, सच अ फूड दैट इज ईटन बाय द हेल्प ऑफ स्पून, जिसे चम्मच की सहायता से खाया जाए। एंड अप अंटिल द टाइम ऑफ फायर एंड हर्ट, और आज जब एक ऐसा समय है जब क्या है, फायर भी है, घर भी है और फैमिली लाइफ भी है, मीन्स पारिवारिक जीवन भी है। इट वॉज ऑल ईटन रॉ, फिर भी ये सब कच्चा खाया जाता है। स्पाइसेज एंड फ्लेवर्स वर एलियन कॉन्सेप्ट्स, और जो फ्लेवर्स है और मसाले हैं वो इसमें क्या बने हुए हैं, कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। मील टाइम वर पुट टुगेदर बाय मैन एंड हंटर एंड वुमेन गैदरर। द हंटिंग गैदरिंग टाइम्स वर पॉटलक टाइम, भोजन के टाइम पर सभी लोग इकट्ठा होते थे, जैसे मैन शिकार, मतलब व्यक्ति हैं, शिकारी हैं, वुमेन हैं, और जो गैदरर हैं, जो मतलब पासर वाई हैं, वहाँ से निकलने वाले हैं, राहगीर हैं। द हंटिंग गैदरिंग टाइम्स वर पॉटलक टाइम, और शिकार करते समय जो लोग इकट्ठा होते थे खाना खाने के लिए, वो बहुत ही पॉटलक टाइम बोला जाता था, क्योंकि उसमें सभी गेस्ट अपना अपना भोजन लेकर आते थे। मीन्स किसने किसका शिकार किया है, हंटिंग टाइम सब शिकार करके आए हैं, और शिकार से कौन किसका मीट लेकर आया है, तो ये किस पर डिपेंड करता था, सीजन पर डिपेंड करता था। द सीजन डिसाइडेड व्हाट वाज अवेलेबल, सीजन ये बताता था कि आज किसका मीट मिलेगा, मतलब आज किसकी हमने शिकार किया है, उसमें मैन है या वुमेन है जिसका उसने शिकार किया है। विद द एडवेंट ऑफ मिडिल एजेस, लेकिन मिडिल एज के साथ साथ बढ़ने पर, मतलब जब हम मिडिल एज में पहुँचे, द बिजनेस ऑफ कुकिंग चेंज ड्रामेटिकली, तो कुकिंग का जो बिजनेस था, मतलब कुकिंग का जो काम था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था, उसमें परिवर्तन आ चुका था। वाटर चेंज, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड फ्लेवर मेड टू कुकिंग, मतलब क्या चेंजिंग थी इसमें, कि अब खाने को कच्चा खाने के बजाय उसमें नमक, मसाले और फ्लेवर आ गया था, उसको पकाने लगे थे। एंड देन वन कुड कुक इन डिफरेंट वेज, और इसको कई तरीक़ों से बनाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल रोस्टिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड केकिंग, मतलब डिफरेंट वेज क्या क्या थे बेटा, रोस्टिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग एंड बेकिंग। इट ऑल टेस्टेड डिफरेंट, और इन सब के टेस्ट भी क्या थे, डिफरेंट थे। आप किसी भी खाने को बेटा बेक करके खाएंगे, टेस्ट अलग आएगा, स्टीम करेंगे टेस्ट अलग आएगा, बॉयल करेंगे फिर भी टेस्ट अलग होगा, और रोस्टिंग करने पर भी उसका टेस्ट अलग होगा। द किचन वॉज अ बिग अफेयर, और जो किचन वॉज अ बिग अफेयर मीन्स अब कुकिंग करना बहुत बड़ा काम था। द वेसल्स टू कुक इन, अब भोजन पकाने के लिए बर्तन भी थे। द जार्स टू स्टोर इन, कंटेनर भी थे जिसमें सामान स्टोर किया जाता है, जैसे जो पिकल वगैरह होते हैं हमारे किचन में, वो जार्स में ही रखे जाते हैं। एंड डिशेज आर आल्सो टू सर्व इन, और डिशेज भी थी, मतलब प्लेट्स भी थी सर्व करने के लिए। कुकिंग वाज नो लॉन्गर अ रूडिमेंट्री क्राफ्ट, अब अभी तक, मतलब मिडिल एज तक जो कुकिंग है वो बहुत मतलब ऊंचाई तक पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुई थी। इट वॉज अ बिग डील नाउ, अभी भी ये बहुत बड़ा काम बना हुआ था। फूड एंड मील टाइम्स बिकेम मोर एलेबोरेट, फूड और मील टाइम मतलब भोजन का समय जो था वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हो गया था। द आइडिया ऑफ हैविंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट मील्स बिकेम पॉपुलर, अब क्या था बेटा कि लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग भोजन के लिए
अलग अलग आइडिया थे, मतलब इसको पॉपुलर बना दिया गया था भोजन को। फूड वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज, भोजन को कई भागों में बांट दिया गया था एज स्टेपल्स, मेन्स एंड साइड्स, सेवरीज एंड डेजर्ट्स, रेसिपस evolved and cooking was a specialist skill now. Food became a central feature at festivals, ceremonies and celebrations. अलग अलग कैटेगरी डिवाइड होने पर फिर फूड को स्टेपल, मेन्स और साइड्स में डिवाइड किया गया। इसके साथ साथ सैवरीज एंड डेजर्ट्स को भी भोजन में शामिल किया गया और इसको एक स्पेशलिस्ट स्किल बता दिया, बहुत ही एक्सपर्ट स्किल बताया, बहुत ही एक्सपर्ट कला बनाया, इसे निपुण कला बताया। और इसको डिवाइड करने के साथ साथ, कैटेगरी में डिवाइड करने के साथ साथ इसको बेटा फेस्टिवल, सेरेमनीज और सेलिब्रेशन का भी क्या बनाया, एक मतलब हर फंक्शन पर, हर फेस्टिवल पर खाना अलग अलग तरीके से बनेगा। और ये डिसाइड भी हुआ है, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके से खाने को बनाते हैं। जैसे किस फेस्टिवल क्या, मतलब हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, है ना, हर फेस्टिवल पर अलग अलग खाना होता है। ग्रोइंग फूड मेड अ डिफरेंस, फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रियरिंग started off an observing interest in food and the story of human relationship with food, but it was still limited to what grew naturally in the soils around you. अब भोजन को पकाना, इसमें भी बहुत अंतर आ गया। जो फार्मर्स थे, जो फार्मिंग करते थे, तो भोजन को पकाने में अंतर था, उसके साथ साथ भोजन को उगाने में भी काफ़ी अंतर आया। ग्रोइंग मीन्स उगाना, तो भोजन को उगाना, बेटा जब तक हम गेहूं को ग्रो नहीं करेंगे, उगाएंगे नहीं, तो हमारे पास गेहूं आएगा कहाँ से, मतलब ये सब कौन करता है, फार्मर्स करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए थे, काफ़ी चेंजिंग थी, डिफरेंस थे। फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रियरिंग स्टार्टेड ऑफ एन ऑब्जर्विंग इंटरेस्ट इन फूड, फार्मर्स मतलब फार्मिंग में भी, कृषि में भी इसका इंटरेस्ट बढ़ गया था, मतलब जो फार्मर्स थे वो भी इंटरेस्ट लेने लगे थे फूड आइटम्स में। एंड द स्टोरी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद फूड, और ह्यूमन रिलेशनशिप की कहानी फूड के साथ बढ़ गई थी। बट इट वॉज स्टिल लिमिटेड टू वॉट ग्रू नेचुरली इन द सॉइल्स अराउंड यू, लेकिन अभी तक ये क्या बना हुआ था, तो लिमिटेड बना हुआ था कि नेचुरली सॉइल में, मिट्टी में क्या उग सकता है। फ्रॉम ईट टू लिव, लिव टू ईट, पहले लोग क्या थे, जीते थे। ईट टू लिव मतलब जीते थे, सॉरी, फ्रॉम ईट टू लिव टू ईट, पहले लोग क्या थे, खाते थे जीने के लिए। ईट टू लिव, खाना खाना किसके लिए, जीने के लिए। बट नाउ लिव टू ईट, लेकिन अब जीते हैं खाने के लिए, मतलब शान से खाते हैं। पहले लोग केवल खा लेते थे कि क्या है, जीना ही तो है, पेट भरना है। बट अब क्या है, लोग शान से खाते हैं, जी रहे हैं किसके लिए, खाने के लिए। बियॉन्ड फीडिंग आवर बॉडीज, फूड चॉइसेस एक्सप्रेस एंड मिरर सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। अब क्या था बेटा कि फूड चॉइसेस, मतलब भोजन की इतनी चॉइसेस हो गई थी कि अलग अलग समाज में, अलग अलग सोसाइटीज़ में और संस्कृति में अलग अलग तरीके के भोजन तैयार होने लगे। सोशल डिस्टिंक्शन एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़, और भोजन से ही सामाजिक डिस्टिंक्शन मतलब सामाजिक जो हमारे रिलेशनशिप थे, और इसके साथ साथ धार्मिक आइडेंटिटीज़, हमारी जो धार्मिक पहचान थी वो किससे पहचानी जाने लगी, भोजन से। वैल्यूज़ एंड कंसर्न ऑल फाइंड एक्सप्रेशन थ्रू फूड, और फूड से ही इसके जो वैल्यूज़ थी और कंसर्न्स थी, सब कुछ फूड के एक्सप्रेशन से ही फाइंड आउट करने लगे। थैंक यू फॉर टुडे बेटा, आज के लिए इतना ही। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।